नमस्कार। हम लोग बात करते हैं दृष्टि बाधा की। अक्सर आप को सुनने को मिलता होगा कि एक बच्चा या तो लो विजन है या कोई बच्चा ब्लाइंड है। क्या यह किस रूप से कहा जाता है? क्या इसी कोई वैधानिक परिसीमा है? यानी कि कोई सीमा है, कोई कानूनी परिभाषा है इस? जी हाँ, बिल्कुल है। दृष्टिबाधिता जो है वह एक व्यापक शब्दावली है। उसके अंतर्गत दो प्रमुख समूह आते हैं। एक समूह होता है जो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आते हैं, जबकि दूसरा समूह लो विजन पर्सन्स का होता है, इंडिविजुअल्स का होता है। और यदि हम देखें तो यह वैधानिक रूप से परिभाषित भी है। यदि हम इसके वैधानिक परिभाषा को जानना चाहें तो हमें सबसे पहले एक कानून की ओर जाना होगा, एक एक्ट की ओर जाना होगा जिसका नाम है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। दिसंबर 2016 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हमारे देश के सामने आया और यही कानून सभी प्रकार के विकलांगता को परिभाषित भी करती है। क्या इससे पहले नहीं थे, परिभाषित नहीं होते थे? तो यहाँ यह भी हमें समझना या जानना जरूरी है कि जो इससे पूर्व भी एक कानून हुआ करता था, जो इस कानून के आने के बाद रिपील हो गया, वह पुराना कानून था 1995 का, जिसे PWD एक्ट के नाम से जाना जाता था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। खैर, अब हम बात करें कि हम किसे दृष्टिबाधित कहेंगे या किसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कह सकते हैं। पूर्ण दृष्टि बाधित को समझें या अल्प दृष्टि को जानें, इससे पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। अगर हम दृष्टि बाधा कह रहे हैं तो हमें दृष्टि को समझना होगा। तो दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है जो एस्पेक्ट होता है, एक की दृष्टि तीक्ष्णता, यानी कितनी तीव्रता और कितनी अच्छी तरह से आप देख सक रहे हैं, और दूसरा किस क्षेत्र में कितनी व्यापक रूप से, कितनी दूरी तक आप चीजों को, कितने रेंज में आप चीजों को देख सकते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि दृष्टि को इसके दो गुणों के साथ देखते हैं और उसी के आधार पर इसकी जो वैधानिक परिभाषा है वह तय की जाती है। पहला है दृष्टि तीक्ष्णता, यानी कि विजुअल एक्विटी। दृष्टि तीक्ष्णता से तात्पर्य है कि हम कितनी स्पष्टता के साथ चीजों को देख पा रहे हैं, यानी कितनी साफ और स्पष्ट हमारी दृष्टि है। दृष्टि तीक्ष्णता को स्नैडर चार्ट पर मापा जाता है। सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, दृष्टि तीक्ष्णता होती है, वह यदि मीटर में मापा जाए तो 6/6 माना जाता है, और यदि फीट में है तो 20/20 सामान्य विजुअल एक्विटी होती है किसी व्यक्ति की। जो दूसरी विशेषता है दृष्टि की, जिसके तहत दृष्टि बाधा की परिभाषा तय होती है, वह है दृष्टि क्षेत्र। यदि आप अपने नजरों के सामने देखें तो आपको एक बड़ा सा संसार दिखता है, या वो एक अच्छी क्षैतिज क्षेत्र में चीजें दिखाई देती हैं। जो दृष्टि क्षेत्र, आप जो सामने के बड़े संसार को देख पाते हैं और एक एंगल में देख पाते हैं, इसे हम दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। सामान्य व्यक्ति का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह 180 डिग्री होता है क्षैतिज रूप में। यदि हॉरिजॉन्टली देखें तो एक सामान्य व्यक्ति 180 डिग्री तक देख सकता है। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट के रूप में सिंपल देख सकते हैं। आप सामने की ओर देखते रहें और अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और दोनों हाथ को खोल दें पूरी तरह से। जब आप देखेंगे तो ये एक लगभग 180 डिग्री का कोण बन रहा है और आप दोनों हाथों को देख पा रहे हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो यह इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि हमारे जो एक सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि का जो क्षेत्र होता है वह 180 डिग्री का होता है। हम अब दृष्टि क्षेत्र और दृष्टि जो तीक्ष्णता है, विजुअल एक्विटी और विजुअल फील्ड को जान चुके हैं, और यही दो मानदंड हैं जिसके आधार पर जो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, या पहले के भी जो एक्ट रहे हैं, इन्हीं दो मानदंडों पर जो विजुअल इंपेयरमेंट
को परिभाषित करते हैं। जो ये अधिनियम है, इसकी जो अनुसूची है उसमें 1B के अंतर्गत दृष्टि बाधा को शामिल किया गया है और विजुअल इंपेयरमेंट की कैटेगरी के अंतर्गत दो अलग अलग सब कैटेगरी हैं, एक ब्लाइंडनेस और दूसरा लो विजन। यानी कि यह अधिनियम यह बताता है कि विजुअल इंपेयरमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत लो विजन वाले व्यक्ति भी आएंगे और साथ साथ जो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में लोग हैं वह भी आएंगे। आइए अब हम बारी बारी से ब्लाइंडनेस और लो विजन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइंडनेस की, यानी कि जो पूर्ण दृष्टि बाधित हैं उनकी बात। कौन सी श्रेणी होगी जिन्हें हम पूर्ण दृष्टि बाधित कहेंगे? जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत ब्लाइंडनेस को परिभाषित 3 मानदंडों पर किया गया है, यानी कि वह 3 मानदंड में से कोई एक मानदंड भी पूरे हों तो व्यक्ति ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में होगा। और उसमें पहला है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि का पूर्ण अभाव होना, और दूसरा है कि जो दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्विटी है वह 3/60 से भी कम हो और वह बेहतर आंख में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, यानी कि अगर एक आंख में क्षति है दूसरे आंख में पूरी तरह से सामान्य दृष्टि है तो उसे दृष्टि की क्षति नहीं भी माना जाएगा। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि बेहतर आंख में और करेक्टिव लेंसेज के साथ यदि दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 या उससे कम है तो भी वह व्यक्ति ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में होगा। और तीसरी स्थिति है कि यदि उस व्यक्ति का फील्ड ऑफ विजन, जो दृष्टि क्षेत्र है, वह 10 डिग्री से कम हो। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत लो विजन की जो परिभाषा है उसके 2 मानदंड रखे गए हैं। पहला जो है वह दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्विटी पे आधारित है। यदि जो व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 या उससे कम हो और वह 3/60 तक यदि है तो वह लो विजन में आएगा। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि 3/60 से क्षीण हुआ तो फिर वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में चला आएगा। तो इस प्रकार इस बात का एक और भी ध्यान रखना है कि यह सभी स्थिति बेहतर आंख में और करेक्टिव लेंस के साथ होनी चाहिए। दूसरा जो मानदंड है वह यह है कि जो दृष्टि क्षेत्र है वह 40 डिग्री से कम होना चाहिए और 10 डिग्री तक होना चाहिए, क्योंकि यहां भी याद रखें कि 10 डिग्री से अगर वह विजुअल फील्ड कम हो गया तो वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में हो जाएगा। यानी कि 40 डिग्री से कम हो और 10 डिग्री तक हो तो व्यक्ति लो विजन की कैटेगरी में आएगा। यदि हम दृष्टि बाधा के रूप में देखें तो हम 3 स्थिति को सामने रख सकते हैं। एक स्थिति वह जब व्यक्ति को कोई डिसेबिलिटी ना हो, दूसरी स्थिति वह जब व्यक्ति लो विजन से प्रभावित हो, और तीसरी स्थिति कि वह ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आता हो। ये 3 कैटेगरी में हम श्रेणी में लोगों को, व्यक्तियों को बांट करके देखकर समझ सकते हैं। और इन 3 श्रेणियों में समझने के लिए 2 मानदंड हैं, एक विजुअल एक्विटी का और दूसरा विजुअल फील्ड का। हम दोनों को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। इनमें से इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी एक मानदंड के तहत यदि व्यक्ति प्रभावित श्रेणी में आता है तो उसे वहां माना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल एक्विटी की। तो यदि विजुअल एक्विटी 6/6 और 6/18 से बेहतर हो, और 6/6 तो सामान्य होता ही है, इस श्रेणी में है तो व्यक्ति को किसी भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दूसरी स्थिति है कि 6/18 से लेकर के 3/60 तक की श्रेणी के जो व्यक्ति होंगे जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से 3/60 के बीच हो, वह लो विजन के अंतर्गत आएंगे। और 3/60 से जिनका क्षीण होगा विजुअल एक्विटी,
वह ब्लाइंडनेस के कैटेगरी में आएंगे। अब दूसरे मानदंड के आधार पर देखते हैं कि ये तीन तीन किस श्रेणी में कौन कैसे आएगा। तो जो 40 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के जो लोग होंगे वह जो किसी कोई भी डिसेबिलिटी नो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आएंगे, जबकि 40 डिग्री से लेकर और 10 डिग्री तक वाले लोग, यानी कि 40 डिग्री से कम हो और 10 डिग्री तक है तो वह लो विजन कैटेगरी में आएगा। अगर 10 डिग्री से भी कम हो गया तो वह व्यक्ति ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। यह बताना चाहता हूं कि मानव दृष्टि की विशेषता संबंधी एक अलग से वीडियो है, उसे देखें, जिससे आप विजुअल एक्टिविटी, विजुअल फील्ड संबंधी समझ को बेहतर बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग इस चीज को जान चुके हैं कि वैधानिक रूप से दृष्टि बाधा किसे कहते हैं, या इसकी जो दो कैटेगरी हैं, एक ब्लाइंडनेस और दूसरा लो विजन, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, या किसे हम ब्लाइंड व्यक्ति कहेंगे या किसे लो विजन व्यक्ति कहेंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि जितने भी सरकारी फायदे हैं या जो रियायतें हैं या किसी प्रकार की योजना है, उसका यदि लाभ उन्हीं को प्राप्त होगा जो जिनके पास वैधानिक रूप से जो दृष्टि बाधा का प्रमाण पत्र हो। तो यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके आसपास में कोई भी यदि लगता है कि वो दृष्टि बाधित व्यक्ति है तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और वह अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें निकट के जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं उसके द्वारा, और उन्हें वो लाभ भी मिल सके, इसका आपको प्रयास करना चाहिए। अगली बार फिर किसी विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।